हम सर्वदा जी। नारायण रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास जो अपनी बात रखने जा रहा है गुरुदेव की कृपा से, वो है गुरु पद। बड़ा सुंदर गुरुदेव का दोहा आता है, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तो घट का पाट उगाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तो घट का पाट उगाड़। जब से मनुष्य इस संसार में शरीर धारण करके आया है, उसे पग पग पर शिक्षा की आवश्यकता होती है। बिना शिक्षा के इसको पता ही नहीं चलता है कि वह इस संसार में क्यों करके आया है और किस ओर उसे जाना है। सबसे पहले इसको बाल काल में माँ की शिक्षा की जरूरत होती है। वह इसको बोलना, चलना आदि सिखाती है, तो वह भी उसकी गुरु है। जैसे जैसे हमको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जिनसे हमको ज्ञान मिलता है, उन्हें भी हम गुरु कहते हैं। हम परमार्थ में चलने के लिए हमको किस प्रकार से इस मार्ग पर चलना है, वो मार्ग बताने वाले को भी हम परमार्थिक गुरु कहते हैं। मेरे गुरुदेव के दोहे में बड़ा सुंदर फरमाया गुरुदेव ने। मेरे सदगुरु क्या कहते हैं, अखंड अछेद गुरु धाम है, परम आनंद की कान, मंगत जो लक ना करे, तीन लोक परवान। क्या मेरे ब्रह्मलीन सदगुरु फरमा रहे हैं। कहा अखंड अच्छेद वो मेरा गुरु का धाम है, और क्या कहा कि परम आनंद की खान। आनंद ही नहीं बताया, कहा परम आनंद जो आकर फिर दोबारा नहीं जाए। हाँ, इतनी आनंद की गुरुदेव मेरे कहा करते थे, प्रेमी आनंद की बाढ़ आई हुई है। तो यहाँ बात करते हैं मेरे गुरुदेव परम आनंद की खान। कह रहे वहां इतना आनंद है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो गुरुदेव आगे बताते हैं, मंगत जो लख ना करे। पर गुरुदेव मेरे कंडीशंस के तौर पर बता रहे हैं, सशर्त कि जो उनके नाम का गुणगान करेगा, उनके नाम का ध्यान करेगा, जो मेरे गुरु ने बताया, तो क्या आगे हमें मिलेगा। कह रहे हैं तीन लोक परवान। कह रहे हैं उन तीन लोकों की संपदा उसे हासिल होगी। हमारे आने से पूर्व भी वो मेरा सतगुरु मेरे साथ था, आज भी वो मेरे साथ है,
और मेरे इस शरीर के ना रहने के बाद भी वो मेरे साथ रहेगा। कितनी बड़ी बात मेरे गुरुदेव ने कहा। गुरबाणी में भी बड़ा सुंदर इस बात को फल दर्शाया गया है। कहा आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक होसी भी सच। कहा वो आदि अंतों से है। कह रहे वो मेरा परम पिता, मेरा गुरु, मेरा परमेश्वर आद अंत से है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। कबीरदास जी इसको बड़ा सुंदर फरमाते हैं। कहते हैं तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कितना सुंदर बताया। कहा अगर हमें तीर्थों पर जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि हमें उस और ज्ञान प्राप्त होता है कि उन मूर्तियों की, मंदिरों के दर्शन करने से हमें पता लगता है ये हमारे इष्ट हैं। कह रहे हैं उनके दर्शन करते करते अगर हमें कोई सच्चा संत मिल जाए तो कह रहे हैं हमारे जो जीवन के 40% काम पूरा हो जाता है। कह रहे हैं अगर भाग्य से हमें कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो मेरे जीवन का रहा सहा कार्य भी पूरा हो जाता है। कह रहे ये मानुष चोला तो हमको मिला जैसे उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी थी। कह रहे ये माटी का चोला मिला, पर ये पवित्र कब हुआ, ये अमर कब हुआ? तो मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर फरमाते हैं हमारे, माटी का ये चोला बने जो कारीगर दी मर्जी, मंगत चोला अमर तब होया जब सतगुरु बेटे दर्जी। कहा क्या मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि ये मिट्टी शरीर का चोला तो तुझे मिल गया, जैसे उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी थी। तुझे मेल बनाया, फीमेल बनाया, स्त्री बने आप पुरुष बने। कह रहे जैसी उसकी मर्जी थी, पर कहते हैं तेरे इस चोले की महानता कब होगी, तेरे चोले की पवित्रता कब होगी? तो मेरे गुरुदेव कहते हैं कि मंगत चोला अमर तब होया। इस चोले की महानता पवित्रता तभी होगी जब सतगुरु भेटे दर्जी। कह रहे जब सतगुरु की कोई अपार कृपा हो जाती है, उस मालिक की कोई हमारे पर अपार कृपा हो जाती है, तो हमें कोई गुरु हमारे जीवन में भेज देता है। कह रहे दर्जी का क्या काम होता है? कह रहे हैं वो उस हिसाब से ही उस चीज का शेप देता है जिस हिसाब की जरूरत होती है। कह रहे जब गुरु आता है हमारे जीवन में, वो देखता है कि हमें किस प्रकार से सही मार्ग पर चलाने के लिए, हमारे विकारों को दूर करने के लिए हमको किस प्रकार से उस मार्ग पर ले जाता है। कह लेंगे वो सही मायने में सच्चा दर्जी है, सही दर्जी है। आगे कहते हैं महापुरुष, अगर हमने अपने दरवाजे खिड़की बंद रखेंगे, कह रहे हैं हम गुरु के वचनों का प्रवाह हो रहा हो और हमारे खिड़की और दरवाजे बंद हो, तो क्या हमें वो सूर्य का प्रकाश मिल पाएगा? कह रहे हैं सूर्य तो प्रकाश दे रहा है, अमृत की तो वर्षा हो रही है। अगर हम दरवाजे खिड़कियां बंद कर देंगे तो क्या वो हमारे अंदर रोशनी आएगी? कह रहे हैं अगर हम दरवाजे खिड़कियां खोलेंगे तो हमें स्वाभाविक ही वो सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। हमें जितना चाहिए आवश्यकता अनुसार हम उतना ले सकते हैं। कहते हैं अच्छे गुरुओं की जब प्रवाह चलता है वचनों का, जब उनकी अमृत वर्षा हो रही होती है, तो अगर हम अपना मन रूपी बर्तन अगर खुला रखेंगे तो कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वर्षा जो हो रही है, अमृत वर्षा, वो हमारे बर्तन पर ना आए। हमारा बर्तन पे जरूर आएगा उसका असर, वो हमारा बर्तन जो है जरूर भरेगा। अगर हम अमृत वर्षा हो रही हो और मन रूपी बर्तन को हम उल्टा कर दें तो क्या उस पर हमें कुछ मिल पाएगा?
कह रहे बारिश हो रही हो और बर्तन आप उल्टा करके रख दें, क्या बारिश की बूंदें उसमें पड़ेंगी? कह रहे हैं बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। कह रहे हैं गुरु जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं, हमें आत्मा को परमात्मा में लीन होने का मार्ग बताते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश आता है और अंधेरा दूर हो जाता है। कह रहे हैं जिस प्रकार से अंधेरे घर के अंदर अगर आप रोशनी करना चाहें तो क्या करेंगे? कह रहे हैं हम बल्ब को ऑन कर दें तो हमारे अंदर, घर के अंदर रोशनी हो जाएगी। कह रहे हैं ये शरीर रूपी घर के अंदर भी उस परम पिता परमेश्वर का वास है, इसको उजाला किस प्रकार से मिलेगा? कह रहे जो मेरे गुरु ने मेरे को मार्ग बताया है, जब उसका हम सिमरन करेंगे, निध्यासन करेंगे, कहने लगे तब मेरे वो अंदर मन रूपी अंदर भी मेरे रोशनी पैदा होगी। कहते हैं गुरु और क्या करते हैं? कह रहे हैं गुरु हमें तराशते हैं। किस प्रकार से तराशते हैं? बड़ा सुंदर कबीरदास जी का दोहा आता है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गण गण काले कोट, अंतर हाथ सराइए, बारो मारे चोट। कह लगे किस प्रकार से तराशता है हमें हमारा गुरु? कह रहे जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है और घड़े की शेप देने के बाद वो देखता है कहीं ये घड़ा कहीं से उभरा हुआ तो नहीं है, कहीं से टेढ़ा तो नहीं है, कहीं से उबड़ खाबड़ तो नहीं हुआ, तो कह रहे हैं वो अंदर घड़े के अंदर हाथ रख के बाहर से चोट मारता है। कह रहे हैं इसी प्रकार गुरु हमारे विकारों को देखता है कि इनके विकारों को मुझे किस प्रकार से चोट से, किस प्रकार के ज्ञान देकर इसके बाहर निकालना है। कह रहे गुरु हमारे जीवन को तराशते हैं। इसको एक छोटे से दृष्टांत से भी समझने का प्रयत्न करते हैं। कहने लगे एक मूर्तिकार था, वो जा रहा था, रास्ते में उसने एक मार्बल की दुकान देखी जहां मार्बल का सामान बेचा जा रहा था। तो उस दुकान के बाहर कुछ वेस्ट जो पत्थर पड़ा हुआ था, उस मूर्तिकार ने उनसे पूछा दुकानदार से कि भाई ये पत्थर आप मुझे दे दीजिएगा। उसने कहा हाँ ले लो। उसने कहा इसके कितने मूल्य है? उसने कहा इसका कोई मूल्य नहीं। उसने कहा ठीक है इसको मुझे दे दो। उसने कहा हो तो मैं आपके घर भी पहुंचा देता हूँ, ये थोड़ा भारी है, मैं आपके घर पहुंचा देता हूँ। उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छा होगा, आप इसको मेरे घर पहुंचा दो। कहने लगे वो मूर्तिकार के घर उसने मार्बल की दुकान वाले ने पत्थर भेज दिया। उस मूर्तिकार ने उसको तराशना शुरू करा। कह रहे धीरे धीरे तराशता गया, धीरे 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 उसको आकार देता गया। कह रहे जैसे जैसे उसको आकार देता था, कह लगे वो पत्थर जो है चिल्लाता था कि भाई अब बस कर, बहुत हो गया। तो मूर्तिकार कहता था थोड़ा सा और इंतजार कर, मैं तुझे उस कोटि का बना दूंगा कि जिससे लोग तेरी वाह वाह करेंगे। कह रहे जैसे जैसे वो तराशता, पत्थर उतना ही उतना हल्ला मचाता। कभी उसके ऊपर वो फाइल चलाता था, कभी आरी चलाता था, कभी छेनी हथौड़े से वो उसको ठोक के एक उसकी शेप देता था। कहने लगे समय पाकर वो जो मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराश के एक सुंदर सी खूबसूरत सी मूर्ति बना दी। कह रहे मूर्ति बना के उसने एक ऊंचे स्थान पर रख दी। फिर उसने उस मार्बल वाले को मैसेज भेजा कि भाई आइए, आपने जिस पत्थर को वेस्ट समझकर फेंक रखा था, मैंने उसके कितना खूबसूरत शक्ल दी है। कहने लगे वो मूर्तिकार जो है वो आ गया और उसने पत्थर वाले ने आके देखा, वाह कितना खूबसूरत मूर्ति बनाई है तुमने, वाह वाह करने लगा। कहने लगे फिर उस मूर्तिकार ने उसको मंदिर में स्थापित कर दिया। कहने लगे जब मंदिर में स्थापित किया तो लोग उसकी पूजा अर्चना करने लगे। कहने लगे गुरु क्या करता है, हमें अपने समान बना लेता है। बड़ा सुंदर दोहे में आता भी है, पारस और संत में बहुत अंतरो जान,
वह लोहा कंचन करे, वह करे आप समान। कह रहे गुरु क्या करता है, हमें अपने समान बना लेता है, अपने तरह ऊंचा उठा लेता है। कहते और गुरु मेरा क्या करता है, कह रहे गुरु हमें आत्मा रूपी जनेऊ पहनाता है। कह रहे हम जनेऊ जनेऊ हिंदू धर्म में सब पहनते हैं। कहते हैं कौन सा गुरु मेरा जनेऊ पहनाता है, कहते हैं गुरु हमें आत्मा का जनेऊ पहनाते हैं। हम संसारी लोग धागे का बना हुआ जनेऊ धारण करते हैं, परंतु वह जनेऊ तो मैला हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। जब हमारे जीवन में सच्चा गुरु आता है, क्या कह रहे हैं महापुरुष, जब हमारे जीवन में सच्चा गुरु आता है तो वह हमें आत्मा रूपी जनेऊ धारण कराता है। क्या कराता है, आत्मा रूपी जनेऊ धारण कराते हैं, जो कभी गंदा नहीं होता, कभी गंदा नहीं होता, कभी टूट नहीं सकता। उस जनेऊ में दया रूपी कपास, क्या बता रहे हैं महापुरुष, उस जनेऊ में दया रूपी कपास, संतोख रूपी सूत, ब्रह्मचर्य रूपी गांठ, सत्य रूपी सिलवट से बना हुआ जनेऊ हमारे गुरु हमारे पहनाते हैं, जिसे धारण करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। क्यों, कैसे धन्य हो जाता है, कि वो हमको आत्मा के द्वारा परमात्मा के दर्शन करा देते, वो गुरु हमको ऐसा जनेऊ पहनाते हैं। फिर कहते हैं गुरु हमारी मैं को खत्म करता। अब कहते हैं ना, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हर जगह मैं करता हूं साहब, ये परिवार चला रहा हूं मैं करता हूं, ये परिवार मेरे द्वारा चल रहा है, दुकान चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं। तो कहते हैं हर वक्त हम बकरी के न्याय मैं करता रहता हूं। कह रहे हैं जब सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो इस मैं को खत्म करके क्या करवा देते हैं, वो हर वक्त जाप कराते हैं, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। इसको एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा भी समझते हैं गुरु किस प्रकार से हमारी मैं को खत्म करते हैं। कह रहे गुरु नानक देव जी अक्सर भ्रमण करा करते थे। कह रहे हैं वो भ्रमण करते करते एक राजा की रियासत में पहुंचे और उसके महल के बाहर बैठ गए। वहां जो बगीचा था वो सूखा हुआ था। गुरु नानक देव जी ने जब वहां विश्राम करना प्रारंभ किया तो जो बगीचा था वो हरा हो गया। लोग बाग गुरु नानक देव जी के दर्शन करने पहुंचने लगे। बड़ी गुरु नानक देव जी की वाह वाह होने लगी। लोगों ने जाके राजा से कहा कि राजा आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके तो दरबार में एक बहुत उच्च कोटि के संत आए हुए हैं। तो राजा के मन में भी लालसा पैदा हुई। तो राजा ने डिसाइड किया, अपने जो उनके वजीर वगैरह थे उनसे कि भाई हम कल सुबह दर्शन करने जाएंगे गुरु के। तो उन्होंने थाल के अंदर अपना जो थोड़ा बहुत सामान रखा, फल फूल जो भी उन्होंने अर्पित करने थे गुरु नानक देव जी को, तो वो लेके जब गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे तो गुरु नानक देव जी को नमस्कार करके बैठे। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा, भाई सेठ जी, राजा जी क्या लेके आए हो? उसने कहा थोड़ा सा फल फूल लाया हूँ, हीरे जवाहरात जो हैं, और आपकी सेवा के लिए। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अरे भाई इनका मैं क्या करूंगा? तो उसने कहा आप कुछ नहीं करेंगे, मैं तो आप ही के लिए लाया। उसने कहा इनकी मुझे जरूरत नहीं है, इन कांच के टुकड़ों को मुझे क्या करना। तो वो राजा कहने लगा तो बताइए आप, मैं आपको और क्या दूं? उसने कहा तू मुझे क्या दे सकता है? उसने कहा आप कहें तो मैं, जो कहें तो सही आप मैं दूं। राजे के मन में शक हुआ कि इनको ये शायद कम था तो और चाहिए। उसने कहा आप कहो तो मैं आपको और दे देता हूँ। तो राजा से पूछते हैं क्या दोगे? उसने कहा मैं आपको आधा राज्य दे देता हूँ। उसने कहा और क्या दे सकते हो? उसने कहा मेरे पास तो ये राज्य है, अगर आप कहो तो मैं पूरा राज्य आपको दे देता हूँ। तो राजा ने कहा कि भाई, गुरु नानक देव जी ने कहा भाई इसमें राज्य का क्या करूंगा? तो गुरु नानक देव जी ने कहा मैं इस राज्य का क्या करूंगा? तो राजा कहने लगा मेरे पास तो और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं कि राजा
तू ये जो कह रहा है ना मेरे पास और कुछ नहीं है, तो ये तू अपनी मैं मुझे दे दे। तो राजा के आंखों में आंसू आ गए। वो गुरु नानक देव जी से कहने लगा, गुरु नानक देव जी, मैं ये तो आपको नहीं दे सकता, ये आप ही निकाल सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने उसके पीठ पर हाथ फेरा, कहा, जा राजा, आज से तू इसको मैं मत करियो, सब उस आज्ञा में, प्रभु की आज्ञा में करियो, और जाके तू अपना राजपाट संभाल, जैसे तू संभालता आया है, सब उस आज्ञा में देख के चलियो। कह रहे हैं गुरु, जब सच्चा गुरु हमारे जीवन में आता है तो हमारी मैं निकाल देता है। कहते हैं और क्या करता है गुरु? कह रहे हैं गुरु हमारे ज्ञान का सागर है। कह रहे जब हम अपने को गुरु के समर्पित कर देते हैं, पर कंडीशन है कि जब हम अपने आप को पूर्णतः गुरु को समर्पित कर देते हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की अगर मगर इफ एंड बट नहीं चलती है, कि हम पूर्णतः गुरु के समर्पित हो जाते हैं, तो गुरु हमारा जो है हर वक्त ध्यान रखता है। किस प्रकार से ध्यान रखता है? कह रहे हैं जिस प्रकार से चौकीदार हमारा ध्यान रखता है। कहते हैं जब हम रात को सोते हैं तो चौकीदार डंडा लेके आवाज लगाता है, जागते रहो, तो हमको पता होता है कोई चोर चोरी नहीं करेगा, क्योंकि चौकीदार कॉलोनी के अंदर चक्कर लगा रहा है। तो कह रहे हैं जब हमने गुरु को समर्पित कर दिया अपने आप को, तो उसका दायित्व बनता है, हमारे ऊपर पूर्ण कृपा बनती है कि वो हमारा ध्यान रखे। कह रहे हैं और गुरु क्या करता है? कह रहे गुरु हमारा मल्लाह है, हमें भव सागर से, जिस प्रकार से नाव में मल्लाह इस पार से उस पार ले जाता है, कह रहे गुरु भी हमें इस पार से, इस भव सागर से तार देता है। कह रहे और गुरु क्या करता है? छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम समझेंगे तो हमें पता लगेगा गुरु हमें किस प्रकार से ज्ञान देते हैं। कह रहे जिस प्रकार से कोयल होती है, बच्चे कोयल देती है और पालती कोकिला है, क्योंकि भ्रम किस चीज का होता है कि दोनों एक जैसी होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोयल आकर अपनी बोली के द्वारा, अपनी मिठास बोली के द्वारा उन बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो कह रहे हैं गुरु हमारे को ज्ञान के द्वारा हमें सतमार्ग की ओर चलाने का प्रयत्न करते हैं। अब बात चलती है कि गुरु के धारण करना हो तो क्या विचार करके धारण करना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि साहब गुरु धारण करें, पर हम क्या क्या सोच के गुरु धारण करते हैं? तो गुरुदेव से किसी ने पूछा तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? प्रेमी जी, गुरु धारण को तुम संसारी लोग कैसे जान सकते हो? गुरु तुम्हारे अंदर का हाल जान जाएगा। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव? कि गुरु तुम्हारे अंदर का हाल जान जाएगा, पर तुम उसकी परख नहीं कर सकते। गुरु की परीक्षा के आगे तुम ठहर नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? कि गुरु की परीक्षा के आगे तुम ठहर नहीं सकते। पहले मन के अंदर ऐसा विचार दृढ़ यानी निश्चय होना चाहिए कि गुरु हम किस वास्ते धारण कर रहे हैं। हम मानसिक दोषों की निवृत्ति के लिए धारण कर रहे हैं या मार्ग कल्याण के लिए? तो हमें आत्मदर्शी गुरु के पास जाकर बैठना चाहिए। कह रहे हैं अगर हमें गुरु धारण करना चाहिए तो किस प्रकार का होना चाहिए? तो गुरुदेव मेरे कह रहे हैं कि आत्मदर्शी गुरु के पास जाकर बैठना चाहिए, बार बार उस सत्पुरुष के विचारों को सुने। कोई वह सत्पुरुष आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई दुनियावी बातें तो नहीं कर रहा। जिस प्रकार से गुरुदेव मेरे कहते थे कि जिस प्रकार तुमने अपना जीवन जिसको पूर्ण समर्पित करना है तो उसकी सार अच्छी तरह से लो। जिस प्रकार लोहार लोहे की सार लेता है, खूब ठोक बजाकर देखता है, उसको तपाता है, फिर चोट मारता है कि देखता है कि लोहा पक्का हुआ है कि नहीं। कह रहे हैं इसी प्रकार से हमको भी जब गुरु धारण करना है तो उसकी अच्छी तरह से सार ली जाए। कह रहे आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई दुनियावी बातें तो नहीं कर रहा, कहीं वह जादू मंत्र के साधना में प्रवृत्त तो नहीं,
ये हमको उनका साथ करने से पता लग जाएगा। अगर तुमको उनके पास बैठने से शांति मिलती हो, गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर तुमको उनके पास बैठने से शांति मिलती हो तो तुम उसको अपना गुरु धारण कर सकते हो। अगर हमारे को मन में शांति नहीं मिल रही उसके पास बैठने में, हमारे मन में विचार उसके प्रति नहीं बन पा रहे, तो हमको ऐसा गुरु धारण नहीं करना चाहिए। अंत में मेरे गुरुदेव क्या फरमाते हैं, प्रश्न नंबर 249 पे वचन नंबर 30 में गुरुपद सिद्धांत में मेरे गुरुदेव क्या बताते हैं। सार निर्णय ये है कि गुरु रहने वाला अपने उद्धार आत्मा से शिष्य के कल्याण की खातिर हर वक्त सत्य धर्म उपदेश शिष्य को देवे। जो अभी बताया गया गुरुदेव मेरे को और क्लियर करके बता रहे हैं कि सार निर्णय ये है कि गुरु रहने वाला अपने उद्धार आत्मा से शिष्य के कल्याण की खातिर हर वक्त सत्य धर्म उपदेश शिष्य को देवे और भली प्रकार करके शिष्य की उन्नति की खातिर यत्न करे और चित्त में रंचक भी शिष्य से अपनी सेवा का भाव ना रखें। जैसा कि आजकल आपने देखा है, जो गुरु होते हैं वो शिष्यों से अपनी ही सेवा करवाते हैं कि ये दान पुण्य दे जाओ और कुछ है तो वो भी ले दे जा। तो मेरे गुरु क्या कह रहे हैं कि अपनी सेवा का भाव ना रखें, यानी दयालु होकर उस हर वक्त कृपा करें। शिष्य का फर्ज है कि ऐसे उपकारी गुरु के वचन में अपने जीवन को मिटा देवे और आज्ञाकारी पद हासिल करे। तब संसार में धर्म का सूरज प्रकाश होता है और सब जीवन धर्मवान हो जाता है। ऐसी भावना ही असली कल्याणकारी है। ईश्वर गुरु को गुरु पद का निश्चय देवे, ईश्वर गुरु को गुरु पद का निश्चय देवे और शिष्य को शिष्य का अधिकार बख्शे। सब प्रेमी सद्बुद्धि द्वारा ये विचार निश्चय में धारण करें। दास से कोई पढ़ने में त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व आधार।